अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खुशामदीद, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का इस्तकबाल है, खैर मकदम है, खुशामदीद है। और आज हम पढ़ेंगे जमात दुआम, मजमून रियाजी। स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट मैथ्स। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। आओ तफरीक के जरिए कम करें। आओ तफरीक के जरिए कम करें। लेट्स reduce by subtraction. Let's reduce by subtraction. आओ तफरीक सीखें। प्यारे बच्चों, आपको तफरीक तो आप सीख चुके हैं, आपको तफरीक करना आता है। रमेश के पास 5 कप थे। रमेश के पास कितने कप थे? 5 कप थे। उसने आंचल को 3 कप दे दिए। उसने आंचल को 3 कप दे दिए। तो इस तरह हम कट मार देंगे। इस तरह से उसको 3 कप को हमने कट कर दिए, मतलब ये हमने कम कर दिए। ठीक है। रमेश के पास कितने कप थे बच्चों? 5। उसने आंचल को कितने दिए? 3। अब रमेश के पास कितने कप बाकी बचे? 2। इकाई 5 इकाई और 3 इकाई। हम इसकी क्या करेंगे? तफरीक करेंगे। तो रमेश के पास कितने कप थे बच्चों? 5। आंचल को उसे कितने दिए? 3। अब रमेश के पास कितने कप बाकी बचे? 2। वेरी गुड, शाबाश। समझ में आया बच्चों? क्षितिज had 5 cups. क्षितिज had 5 cups. How many cups? क्षितिज had 5 cups. He gave 3 cups to Aanchal. हमने उसको कम कर दिए हैं इस तरह से। He gave 3 cups to Aanchal. How many cups are left with Kshitij? 2 cups. Very good. Correct answer. Units: cups with Kshitij, cups given to Aanchal. Cups with Kshitij 5. Cups given to Aanchal 3. How many cups are left with Kshitij? Cups left with Kshitij is 2. Answer is 2.
कंदील और 4 दीप हैं। 8 आकाश कंदील और 4 दीप हैं। कितने हैं? आकाश कंदील कितने हैं? 8 और दीप कितने हैं? 4। दीप से आकाश कंदील कितने ज्यादा है? दीप से आकाश कंदील कितने ज्यादा है? तो उसको हम क्या करेंगे? उसकी जोड़ियां लगाएंगे। जोड़ियां लगाकर तफरीक करेंगे। ठीक है, तो जोड़ियां लगाकर किस तरह से? तो कंदील और दिए की जोड़ी लगाएंगे। और कितनी जोड़ी बनेगी? 1 2 3 4 जोड़ी बनी। 4 कंदील और 4 दिए की 4 जोड़ी बन चुकी है। अब कितनी कंदील बाकी है? तो वहां 1 2 3 4 कंदील बाकी है। तो दीप से आकाश कंदील कितने ज्यादा है? 4। काई 8 में से हमने 4 तफरीक किए तो जवाब आ गया 4। दीप से 4 आकाश कंदील ज्यादा है। समझ में आ गया बच्चों? There are 8 paper lanterns. There are 8 paper lanterns and lamps. There are 8 paper lanterns and lamps. Subtraction by pairing off. How many more lanterns are there than the lamps? 1 2 2 pairs, 3 pairs, 4 pairs. How many left? How many more lanterns are there than the lamps? 4. Units. Eight minus 4. 8 minus 4. Answer is 4. There are 4 more lanterns than there are lamps. छह तख्तियां और 11 किताबें हैं। 6 तख्तियां और 11 किताबें हैं। स्लेट्स कितने हैं? 6। और तख्तियां कितनी हैं? 6 तख्तियां हैं और 11 किताबें हैं। किताबों से तख्तियां कितनी कम हैं? हमारे पास कितनी किताबें हैं? 11 हैं। और तख्तियां कितनी हैं? 6 हैं। अब हमको देखना है कि तख्तियां जो है किताबों से कितनी कम है। तो हम उसकी जोड़ियां लगाएंगे और वो जोड़ी हम कट करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 तख्तियां और 6 किताबें, उनकी जोड़ी लग चुकी है, यानी 6 जोड़ियां बन चुकी है। अब किताब कितने बाकी रहे? वहां 1 2 3 4 5। 5 किताबें बाकी रही, यानी 11 तफरीक 6। 11 में से हम 6 क्या करेंगे? तफरीक कर देंगे, कम कर देंगे। तो कितने बचेंगे? 5। तो जवाब क्या होगा? 5। किताबों से तख्तियां कितनी कम है? 5 कम है। किताबों से तख्तियां 5 कम है। There are 6 slats and 11 books. By how many is the number of slats less than the number of
books. How many books? 11. How many slates? 6. 1, 2 pairs, 3 pairs, 4 pairs, 5 pairs, 6 pairs. 6 pairs बन चुके हैं, 6 जोड़ियां बन चुकी हैं। तो बाकी कितने बचे? किताबें कितनी बची? यूनिट्स 1, 11 minus 6. Answer is 5. There are 5 paper slates. Then there are books. पीछे गिनकर तफरीक करना। चलो बच्चों, अभी हम एक खेल खेलते हैं। दिखाई दे रहा है ना? मेरे पास ये तख्ता है, इस पर 49 यानी 49 लकड़ी के टुकड़े रखे हुए हैं। एक मर्तबा में 5 या 5 से कम टुकड़े उठाएंगे। हर बार एक मौका देंगे, लेकिन सिफर टुकड़े नहीं उठा सकते। जिसे आखिरी टुकड़ा उठाना पड़ेगा वो इस खेल में हार जाएगा। समझ में आया बच्चों? Subtraction by counting backward. I have this chart. Let us place 49 blocks on it. Pick of 5 or less than 5 blocks at a time. You will get 1 chance at a time, but you cannot pick of 0 blocks. The one who has to pick up the last block loses the game. Rama started the game counting backward from 49. She picked up 4 blocks. 45 blocks are left. रजिया ने खेल शुरू किया। उसने 49 से पीछे 4 गिनकर टुकड़े उठाए, बाकी 45 टुकड़े बच गए। चलिए हम गेम शुरू करते हैं। तो रजिया ने कितने ब्लॉक्स उठाए? 4। 1, 2, 3, 4। और कितने ब्लॉक्स बाकी बचे? 45, है ना? अब शाहिद की बारी। शाहिद ने कितने ब्लॉक्स उठाए? 5। 1, 2, 3, 4, 5। शाहिद ने कितने ब्लॉक्स उठाए? 5। 45 थे, उसमें से 5 कम हो गए, तो हमारे पास कितने बाकी बचे? 40। अब रजिया की बारी। रजिया ने कितने उठाए? 5। 1, 2, 3, 4, 5। रजिया ने कितने उठाए? 5। 40 थे, उसमें से रजिया ने 5 उठा लिए, तो कितने बचे? 35। अब शाहिद की बारी। शाहिद ने कितने उठाए? 4। 1, 2, 3, 4। शाहिद ने कितने उठाए? 4। पहले 35 थे, शाहिद ने 4 उठाए। अब कितने ब्लॉक्स बचे? लकड़ी के टुकड़े कितने बचे? 31। अब रजिया की बारी। रजिया ने कितने उठाए? 3। 1, 2, 3। रजिया ने 3 उठाए। अब कितने बच गए? 28। 31 थे, 3 रजिया ने उठाए। अब कितने बाकी बचे? 28। अब शाहिद की बारी। शाहिद ने कितने उठाए? 5। 1, 2, 3, 4, 5। शाहिद ने कितने उठाए? 5। तो 28 थे, शाहिद ने 5 उठाए, तो कितने बचे बच्चों? 23। अब रजिया की बारी। रजिया ने कितने उठाए? 5। 1, 2, 3, 4, 5। रजिया ने कितने उठाए? 5। अब कितने बचे? 18। 23 में से 5 रजिया ने उठाए, तो अब बाकी बचे 18। अब शाहिद की बारी। शाहिद ने कितने उठाए? 5। 1, 2, 3, 4, 5। 5 उठाए, शाहिद ने 5 उठाए। 18 में से 5 उठाए, तो अब बाकी बचे 13। अब रजिया की बारी। रजिया ने कितने उठाए? 5। 1, 2, 3, 4, 5। रजिया ने 13 में से 5 उठाए, तो कितने बचे? 8 बचे। अब शाहिद की बारी। शाहिद ने 8 में से कितने उठाए? 4। 1, 2, 3, 4। 8 में से शाहिद ने 4 उठाए, तो 4 बाकी बचे। अब रजिया की बारी। रजिया कितना उठाएगी? 3 उठाएगी। 1, 2, 3। रजिया ने 3 उठाए, तो बाकी बचा 1। अब शाहिद
की बारी। शाहिद ने 1 उठाए और बाकी बचे 0। तो जिसने आखिरी टुकड़ा उठाया और 0 बच गया तो वो कौन, वो खेल हार जाएगा। तो आखिरी टुकड़ा शाहिद ने उठाया, इसलिए खेल में रजिया की जीत हुई। समझे प्यारे बच्चों? पहले थे उठाए बाकी, तो रजिया ने पहले 49 उठाए और 49 में से 4 उठाए, तो कितने बाकी बचे? 45। फिर शाहिद ने 45 में से 5 उठाए। कितने उठाए? 5। तो शाहिद ने 45 में से 5 उठाए, तो कितने बाकी बचे? 40। फिर रजिया ने 40 में से 5 उठाए, तो 35 बाकी बचे। फिर शाहिद ने 35 में से 4 उठाए, तो 31 बाकी बचे। फिर रजिया ने 31 में से 3 उठाए, तो 28 बाकी बचे। फिर शाहिद ने 28 में से 5 उठाए, तो 23 बाकी बचे। फिर रजिया ने 23 में से 5 उठाए, कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो 18। फिर शाहिद ने 18 में से 5 उठाए, तो कितने बच गए? 13। रजिया ने 13 थे, उसमें से 5 उठाए, तो 13 में 5 कम हो गए, तो 8 बचे। फिर शाहिद ने 8 उठाए, 8 में से 4 उठाए, तो 4 बच गए, है ना। 8 में से 4 कम हो गए, तो 4 बचे। रजिया ने क्या किए? 4 में से 3 उठाई, 4 में से 3 उठाई, तो 1 बाकी बचे। शाहिद ने 1 बचा था, उसको उठा लिया, 1 में से 1 उठा लिया, तो कितने बाकी बचे? 0। तो कौन जीता? रजिया। At first there were picked off remaining 49, total 49. Rama picked 4, remaining 45. Yash 45 remaining. Yash picked 5, remaining 40. Rama picked out of 40, pick 5 and remaining 35. Yash pick 4, remaining 31. Rama pick 3 and remaining 28. Yash pick 5, remaining 23. Rama picked 5, remaining 18. Yash picked 5, remaining 13. Rama picked 5 and remaining 8. Yash picked 4, remaining 4. Rama picked 3 and remaining 1. Yash picked 1 and remaining is 0. Remaining is 0. Rama started the game counting backward from 49. She picked up 4 blocks. 45 blocks are left. Now it is Yash's turn to pick up blocks, playing on like this. Yash picked up the last block, so Rama won. तो समझ में आ गया। अब ये कुछ सवालात हैं जो आपको हल करना है। तो यहाँ जो दिया गया है पहले वो है 12 समझ लो, आपके पास 12 क्या है? चॉकलेट्स हैं। तो उसमें से 8 चॉकलेट जो है वो खा लेना है, देना नहीं है किसी को, हाँ खा लेना है। तो 12 चॉकलेट थे, आपने उसमें से कितने चॉकलेट खाए? 8। कितने बचेंगे बच्चों? सोचो सोचो कितने बचेंगे, और वहां आपको जवाब लिखना है, ठीक है। यहाँ 15 है। अब 15 क्या है आपके पास? कंचे हैं, मार्बल्स है, उसमें से 10 आप हार गए, तो आपके पास कितने
कंचे बचे? सोचो, हाँ जवाब सही लिखना और टीचर को बताना है आपको। 13। अब 13 आपके पास क्या है? क्या है आपके पास? 13 कोई भी चीज हो सकती है, कंचे हो सकते हैं, चॉकलेट्स हो सकते हैं, बिस्किट्स हो सकते हैं। समझो आपके पास बिस्किट्स है 13, आपने उसमें से 11 बिस्किट्स खा लिए। कितने बच्चे बच्चों? 44। अभी आपको 44 अल्फाज लिखना है और आपने लिखे हैं कितने? 40। तो कितने अल्फाज लिखने बाकी हैं? इसका जवाब आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ कुछ सवालात हैं जो आपको करना है। ठीक है, और -12 - 8, 22 - 1, 15 - 10, 44 - 40। तो इस तरह से ये सवालात आपको हल करना है आपके नोटबुक में, और आपको जो तरीके बताए गए हैं उस तरीके से आपको करना है और अपने नोटबुक में लिखना है और अपने टीचर्स को बताना है। ठीक है ना बच्चों? तो ये आपको लिखना है। ये जो हमने सीखा आज क्या है, वो माइनस करना, सब्ट्रैक्शन करना, तफरीक करना, चीजों को कम करना। तो हमने जो पहला तरीका जो सीखा उसको हमने कट किया, है ना। हमको हमारे पास 5 कप थे और 3 कप वो आंचल को दे दिए थे, तो 3 कप को हमने क्या किए थे? कट कर दिए थे, तो बाकी बचे 2 कप। तो इस तरह से आप तफरीक कर सकते हैं। या फिर हमने फिर जोड़ियां बनाई थी, सब्ट्रैक्शन बाय पेयरिंग ऑफ। तो कितनी, जैसे हमारे पास कितने कंदील थे? 11, 8 कंदील थे हमने, और हमारे पास दिए कितने थे? 4। तो हमने पहले जोड़ियां बना दी कंदील और इसके दिए की, तो जोड़ियां बनी 4, और उसके बाद भी कितने कंदील बचे? फिर 4। तो 8 में से 4 की जोड़ियां बन गई और 4 कंदील बाकी बचे। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका हमने कट किया, हाँ, सब्ट्रैक्शन बाय काउंटिंग बैकवर्ड। हम पीछे से गिने, पीछे से गिनकर हमने तफरीक किया, है ना। तो वो हमने खेल के जरिए आपको बताया कि आपके पास 49 ब्लॉक्स हैं या लकड़ी के टुकड़े हैं, जो भी है आपके पास है, आप उसमें से आप 5-5 या 4-4 या 3-3 से कम करते जाओगे और आपका वो सब्ट्रैक्शन होते जाएगा, तफरीक होते जाएगा, वो चीजें कम होती जाएंगी। तो 49 थी, 49 में से हमने 4 कम किए तो 45 बचे, 45 में से 5 कम किए तो 40 बचे, और 40 में से 5 कम किए तो 35 बचे, 35 में से 4 कम किए तो 31 बचे, 31 में से 3 कम किए तो 28 बचे, 28 में से 5 कम किए तो 23 बचे, और 23 में से 5 कम किए तो 18 बचे, और 18 में से 5 कम किए तो 13 बचे, और 13 में से 5 कम किए तो 8 बचे, 8 में से 4 कम किए तो 4 बचे, 4 में से 3 कम किए तो 1 बचे, और 1 में से 1 कम किए तो 0 बचे। तो बच्चों इसी तरह आप भी घर में कोई एक अदद लो और 2 बच्चे मिलकर ये खेल खेलो। कोई भी अदद ले सकती हो, यहाँ 49 था, आप उससे ज्यादा भी ले सकते हो, उससे कम भी ले सकते हो, और 2 बच्चे मिलकर इसी तरह खेल खेलो, और उसके रूल रखो कि आप 5 से ज्यादा नहीं उठा सकते, इस तरह से। ठीक है, तो ये मजेदार खेल है, खेलो और सीखो। तो आप ये करोगे ना बच्चों? अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को इस तरह से क्लिक करना है, ताकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिए तो जो भी न्यू वीडियोस आएंगे तो आप क्या करेंगे, आपको वो वीडियोस आपके पास फौरन आ जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि नया वीडियो आ गया है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी नई वीडियो, नई एजुकेशनल वीडियो बनेगी और अपलोड होगी तो आपके पास फौरन आ जाएगी, आप पहले ही उसको देख सकते हो, सबसे पहले। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
वॉचिंग। शुक्रिया बच्चों, फिर मिलेंगे हम। आज का सेशन यहीं खत्म हुआ और हम मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तो जो भी आपको काम दिया गया है उसको कीजिए, और मैंने जो खेल बताया ना आप जरूर खेलिए, आपको जरूर मजा आएगा। देखो, और फिर मुझे बताना आपने वो खेल खेला या नहीं खेला, और आपको वो खेल खेलना कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। तो ये बात आप यहाँ कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर बच्चों, हम मिलते हैं अगले सेशन में। अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने मालूमात हासिल की है। आपने जो भी समझा है और आपको जो भी काम दिया गया है आप उसको पूरा कीजिए और अपनी क्लास टीचर से चेक करवाइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।